पार्टी का माहौल है। बिजली हाफ पानी माफ। पर दिल्ली में हुआ क्या? केजरीवाल जो कहते हैं वो होता है काम। कांग्रेस की नैया डूब गई इसलिए छोड़ दी। अब डूबते हुए जहाज में कोई सवारी करना चाहेगा? पब्लिक पूरी आवाम जानती है, जितने भी हैं ये सारे झाड़ू के कट्टर कांग्रेसी हैं। ये खुद दिल पर हाथ रख के कह देंगे कि यहाँ जो काम हसन अहमद ने कराया वो किसी ने नहीं कराया। यहाँ बीजेपी कोई काम ही नहीं करवाती सही। बीजेपी वाले आम आदमी मनमानी करते हैं। देश के अंदर इतना जहर घोल रखा है कि आपस में जो भाईचारा था वो बिल्कुल ख़त्म कर रखा है। और बात रही कांग्रेस की, 2020 में भी जीरो थे, इस बार भी जीरो रहेंगे। और मुस्तफाबाद में कांग्रेस पार्टी की जमानत जब्त करने का काम अरविंद केजरीवाल के प्रत्याशी आदिल अहमद खान करने जा रहे हैं। हमारा साइलेंट वोट है, सारा ओल्ड जनरेशन है, ये इन्हें कुछ नहीं पता। ये हमारा पापा है ना, हम इसके बेटे हैं। नहीं, एक बात बताइए, कह रहे हैं काम बहुत कर रहे हैं केजरीवाल। 1 साल की डेट मिल रही है, हॉस्पिटल में किसी में चले आओ। मौजूद हैं हम इस वक्त मुस्तफ़ाबाद के नेहरू विहार में। बात करेंगे यहाँ कुछ लोगों से और जानेंगे कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में वो क्या माहौल देख पा रहे हैं, या इस जगह इस मुस्तफ़ाबाद विधानसभा में कौन सी पार्टी का दबदबा है। नमस्कार सर जी, दिल्ली विधानसभा चुनाव में क्या माहौल देख रहे हैं आप? दिल्ली विधानसभा चुनाव में सिर्फ आम आदमी पार्टी का माहौल है। जो जनता को सुविधा दे रखी है आम आदमी पार्टी ने, केजरीवाल सरकार ने, उनको जारी रखने के लिए लोग तैयार हैं। और फिर से एक बार, चौथी बार केजरीवाल बनने जा रहे हैं मुख्यमंत्री। क्या कहना है आपका, दिल्ली विधानसभा चुनाव में अभी क्या माहौल है, क्या हाल है? दिल्ली विधानसभा का चुनाव का हाल है कि हर महिला को 5 साल में 1,26,000 रुपये मिलने हैं। मिलने हैं? हाँ, मिल लेता ये है। वादा पूरा होना है? देखो, एक हिंदुस्तान की जितनी हुकूमतें हैं, सेंट्रल की या स्टेट की, एक पंजाब और दिल्ली सरकार ऐसी है जो जिसने जो कहा वो किया। लोग पंजाब सरकार के ऊपर भी दावा कर रहे हैं कि पंजाब में जब 1,000 महिलाओं को नहीं दिए तो दिल्ली में कैसे देंगे। इस पे क्या विचार है आप? स्ट्रक्चर है वहाँ के, वो चालू है वहाँ का। आप देखें, प्रेस विज्ञप्ति आ चुकी है, कैबिनेट नोट जारी हो चुका है। ऐसा नहीं एक सरकार उसमें, देखो कोई भी चीज़ अगर वादा किया तो पूरा होगा। सेम दिल्ली में वादा किया गया था कि बिजली हाफ पानी माफ। पर दिल्ली में हुआ क्या? बिजली हाफ नहीं की, पानी माफ़ नहीं किया, पूरे बिल माफ़ कर दिए गए, पुराने बिल माफ़ कर दिए गए, बुजुर्गों की पेंशन बढ़ाई गई, दवाइयों का स्ट्रक्चर खड़ा गया, अस्पतालों का स्ट्रक्चर खड़ा किया गया, स्कूलों का इतना बेहतर इंतज़ाम पैदा किया दिल्ली में कि गरीब का बच्चा जिसके हाथ में बड़ी बड़ी सरकारें कलम देने को तैयार नहीं थी, अरविंद केजरीवाल ने हर बच्चे के हाथ में कलम देने का वादा किया था। स्कूलों में लोग शिक्षा पे भी काफ़ी झूठे वादे या फिर जैसे आरोप लगा रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में केजरीवाल या आम आदमी पार्टी ने क्या ही किया है, वहाँ पर डाटा चोरी करते हैं पेरेंट्स का। इस बारे में क्या विचार है, आपको क्या लगता है? देखो, आरोप और प्रत्यारोप राजनीति के 2 प्रकरण हैं, रोज चलते रहेंगे। मेन चीज़ है क्या काम हुआ है कि नहीं हुआ है। यहाँ से कौन प्रत्याशी? यहाँ से आदिल अहमद खान प्रत्याशी है। क्या लगता है इस बार उनका क्या माहौल है? माहौल उनका क्या, माहौल तो आम आदमी का है। आम आदमी का यहाँ आम आदमी तय है, आदिल अहमद खान तय है। मैं आपको बताऊं, आपने बताया डाटा चोरी का प्रकरण, ये नहीं है, ये सरासर झूठ है। क्या आपसे पहले मैं पूछना चाहता हूं, जो लोग डाटा का आरोप लगा रहे हैं, क्या आपसे पहले पेरेंट्स मीटिंग हुई है स्कूलों में? हुई है क्या? अरे जब हमारे पास पेरेंट्स का डाटा ही नहीं होगा तो हम उन्हें बुलाएंगे कैसे? ये मतलब एक, जब किसी के पास बिल्ली को खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत है। हिंदुस्तान के आज़ाद मुल्क में पहली बार ऐसा हुआ है कि स्कूल और बच्चे के माँ बाप बैठ के बच्चों के मुस्तकबिल के लिए बात कर रहे हैं। आसपास कौन सा गवर्नमेंट स्कूल है यहाँ? सरकारी स्कूल हमारी विधानसभा में 3 हैं, जो पहले केवल गड्ढे के नाम से जाने जाते थे। मैं आपको एक बात बता दूँ, पहले किस समय तक? पहले मतलब जब तक कांग्रेस की सरकार थी, 15 साल कांग्रेस की सरकार रही, उस दौर में वो बना होगा स्कूल। पहले वो स्कूल गड्ढे वाले के नाम से जाना जाता था। आज वही स्कूल बहुत ही सुंदर इमारतों में तब्दील होकर बेहतरीन इमारतों वाला तुकमीरपुर नंबर 1। कितने बच्चे होंगे वो स्कूलों में, कितने बच्चे जाते होंगे? 7,000 बच्चे यहाँ के उन 2 स्कूलों में पढ़ते हैं। दोनों स्कूल में मिला? 2 स्कूलों में। क्या कहना है आपका, दिल्ली विधानसभा चुनाव को क्या हाल देख पा रहे हैं आप? दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंदर पूर्ण बहुमत से आम आदमी पार्टी सरकार बन रही है। आम आदमी पार्टी की सरकार जी, पूर्ण बहुमत, फिर भी कितनी सीटें ले जाएगी? कम से कम 60 सीटें ले जाएगी। 60 सीटें। क्या कहना है आपका कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार देख रहे हैं आप? केजरीवाल। केजरीवाल कितनी सीटें ले जाएंगे? केजरीवाल 60 से ऊपर आएंगे। केजरीवाल को पसंद करने का कारण क्या क्या है? केजरीवाल जो कहते हैं वो होता है काम। जैसे उन्होंने कहा मैं बिजली 200 यूनिट दूंगा, उन्होंने दी। पानी मुफ्त की पानी मुफ्त करा। बसों के लिए कहा, लेडीज़ों के लिए बस फ्री करूंगा, करी। और शिक्षा के लिए देख लो, आप जाके मोहल्ला कुली देख लो, जो कहते हैं वो करते हैं काम को, उन्हें भरोसा है।
केजरीवाल। संजीवनी योजना का जो वादा कर रखा है 60 साल से ज़्यादा के बुजुर्गों को फ्री में इलाज, मुफ्त इलाज देंगे, उनको इलाज में सहायता मिलेगी, क्या लग रहा है इस योजना से आपको कितनी उम्मीदें हैं? ये अगर जीते तो ये पूरी उम्मीद है इनसे। और 2100 रुपये महिलाओं को मिलेंगे, जो महिला अगर ये इनकी सरकार बनती है 21 रुपये महिलाओं को भी देंगे। ये इनमें भरोसा है सबको, जो कहते हैं वो करते। क्या कहना है आपका? केजरीवाल सरकार जो कहती है वो करती है। जैसे पानी माफ़ किया, बिजली हाफ़ की, फिर माफ़ की हाफ़ की, महिलाओं के बहनों के लिए महिला बस यात्रा फ्री की, तीर्थ यात्रा बुजुर्गों के लिए की। तो इनके सारे जो वादे उन्होंने किए थे वो लगभग 80% से 90% वादे उन्होंने पूरे किए। तो हमें आगे भी यही उम्मीद है कि जो वादे करेंगे पूरे करेंगे। क्या मतलब क्या इस मुस्तफ़ाबाद विधानसभा की बात करें तो क्या समस्याएं हैं, क्या हाल है यहाँ की? बेसिक समस्या है तो जो आम आदमी पार्टी के जो विधायक थे उन्होंने काफ़ी काम किया है, लेकिन ये है कि अब जो स्कूल की समस्या है वो स्कूल हमारा बिल्डिंग वाला स्कूल बनना है और इस योजना में स्कूल कंप्लीट हो जाएगा। इस बार के कार्यकाल में स्कूल कंप्लीट हो जाएगा। बाकी आम आदमी पार्टी ने सीवर का काम किया है। आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर जो बिजली की पावर कट होते थे वो बिल्कुल बंद हो गया है। उसके अलावा जो है मतलब कि एजुकेशन पे बहुत अच्छा काम किया है। एजुकेशन पे क्या, स्कूलों को लेके या फिर शिक्षा नीति में सुधार को लेके? भाई शिक्षा नीति में सुधार किए हैं। एक जो बच्चे कभी सोच भी नहीं सकते थे, मतलब मिडिल क्लास के लोग कभी सोच नहीं सकते थे कि हमारे बच्चे इतने अच्छे स्कूलों में पढ़ेंगे, प्राइवेट स्कूलों में, वो जो है आज जो है प्राइवेट स्कूलों में अच्छी एजुकेशन ले रहे हैं। केजरीवाल जी ने एक पत्र लिखा है अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, मेट्रो में स्टूडेंट के लिए टिकट फ्री और 50% करने के लिए। पता है इसके बारे में आपको? जी। क्या लगता है ये योजना, अगर केजरीवाल जी ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है तो क्या ये अप्रूव होगा? अगर ये अप्रूव होता है तो कितना फ़ायदा होगा? भाई इससे दिल्ली के युवाओं को तो बहुत ही फ़ायदा होगा। जो बच्चे जो है पॉकेट मनी मिलती है उनमें भी उन्हें जो है फ़ायदा होगा, मन लगेगा। और केजरीवाल सरकार का और आम आदमी पार्टी का ये सराहनीय लगता है ये प्रधानमंत्री इस योजना, इस पत्र को अप्रूवल देंगे? भाई वो अगर दिल्ली की जनता से प्यार करते हैं, दिल्ली के लोगों को समझते हैं, दिल्ली को स्टूडेंट को समझते हैं, युवाओं को समझते हैं और वो जैसे वो कहते हैं तो उन्हें करना चाहिए। आप कौन से मतलब पार्षद कितने समय पहले? मैं 2007 से 17 तक पार्षद। 2007 से 17 तक किस पार्टी से? 2007 से किस पार्टी से? अब मैं आम आदमी में हूँ, आम आदमी की बात करूँगा। तो कांग्रेस क्यों छोड़ी आपने? हैं? कांग्रेस क्यों छोड़ी? कांग्रेस की नैया डूब गई इसलिए छोड़ दी। अब डूबते हुए जहाज में कोई सवारी करना चाहेगा? आम आदमी पार्टी से क्या उम्मीदें हैं आप? आम आदमी पार्टी से तो इतनी उम्मीद है, जब से आम आदमी पार्टी आई है तो दिल्ली की जनता इतनी खुश है कि उसके लिए हर फैसिलिटी मिल रही है, तो क्यों ना आम आदमी में जाएं लोग। मुस्तफ़ाबाद में इस बार आम आदमी के कैंडिडेट को बदल दिया गया है, क्यों बदला क्यों गया? ऐसा क्यों नए चेहरे को दिया गया या पुराने एमएलए को क्यों टिकट नहीं दिया? कुछ विचार है इस पे आपका? ये तो पार्टी हाई कमान का वो है कि पार्टी हाई कमान को क्या लगा क्या रहा तो वो हाई कमान जाने। विधायक का कार्यकाल कैसा रहा? विधायक का कार्यकाल ठीक रहा, ठीक काम किए उन्होंने भी। यहाँ भी मुस्तफ़ाबाद विधानसभा की बात करें तो क्या समस्याएं हैं या फिर कुछ भी नहीं है? क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे, क्या हाल है? नहीं, समस्याएं तो बहुत सारी हैं यहाँ पर, क्योंकि एक तो हमारे यहाँ ये सारा अनऑथराइज एरिया है। यहाँ एक सबसे बड़ी कमी है लैंड की। यहाँ कोई ऐसी जगह नहीं है कि यहाँ पर कोई खुली जगह हो जिसमें कोई पार्क बन सके या बड़ी कोई हॉस्पिटल बन सके या बड़े कॉलेज बन सकें। तो जो जगह खाली थी उन जगह में प्रयास करके जो अभी विधायक रहे हैं उन्होंने स्कूल को बनवाया है और आगे भी इन समस्याओं का हल होगा। कहीं ना कहीं जगह निकाल करके चीज़ें बनाई जाएंगी। यहाँ कितने हॉस्पिटल्स हैं? हॉस्पिटल एक भी नहीं है। एक भी नहीं? मोहल्ला क्लिनिक? मोहल्ला क्लिनिक हैं। कैसा इलाज चलता है? हाँ, मोहल्ला क्लिनिक बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा चल रहा है। मोहल्ला क्लिनिक के अंदर लोगों को बड़ी फैसिलिटी मिली है, जो दूर जाना पड़ता था तो अब यहीं लोगों को इलाज। जैसे क्या क्या फैसिलिटी मिली, कुछ बताइए। मोहल्ला क्लिनिक के अंदर जो लोग एरिया के लोग जो हॉस्पिटल नहीं जा सकते हैं, जो मोहल्ला क्लिनिक के अंदर जो उनका इलाज मिल सकता है वो उनको इलाज यहीं मिल रहा है। यहाँ से मतलब बीजेपी ने मोहन बिष्ट को टिकट दिया है, उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक वो विधायक भी रहे हैं। क्या लगता है वो टक्कर दे पाएंगे आम आदमी पार्टी? कोई टक्कर नहीं है, आम आदमी पार्टी के सामने कोई नहीं है। मैं तो समझता हूँ वो बीजेपी के जो विधायक रहे वो 4-5 बार के विधायक हैं और उनका टिकट वहाँ से काटा गया
और उनका जब टिकट काट दिया तो उन्होंने धमकी दी, वार्निंग दी उन्होंने कि मैं निर्दलीय लड़ूंगा। जब निर्दलीय लड़ूंगा तो जब उन्होंने धमकी दी तो उनकी पार्टी ने फिर मुस्तफ़ाबाद पर ढकेल दिया कि जाओ तुम वहाँ लड़ो। तो यहाँ पार्टी को ऐसी धमकी दी निर्दलीय लड़ने? जी ऐसे उन्होंने धमकी दी। वो निर्दलीय लड़ते तो कुछ सीटें ले जाते, मतलब कुछ वोट्स काटते वो? नहीं वोट तो खैर जाहिर सी बात है कि वो 4-5 बार विधायक रहे हैं तो वोट तो कुछ न कुछ काटते ही, लेकिन निर्दलीय क्या वो पार्टी से रहने के बाद भी यहाँ से जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ की जनता जानती है 2003 के बाद में वो यहाँ पर विधायक रहे थे, तो उनको पहचान चुकी है कि वो किस टाइप के आदमी हैं, किस नेचर के हैं। क्या करावल नगर, आज भी करावल नगर की गलियों में आप जाइए, आप जो है वहाँ की गलियों का कीजिए निरीक्षण कि क्या कंडीशन है, तो अब के उनका वहाँ पर भी नहीं चल पाता, वो वहाँ भी नहीं जीत पाते। कांग्रेस कहाँ है इस लेट में? पूरे दिल्ली विधानसभा चुनाव की बात करें तो कांग्रेस इस रेस में कहाँ दिखती? कांग्रेस तो यहाँ नहीं, पूरी दिल्ली में ही कांग्रेस नहीं है। मैंने आपको पहले ही कहा कि कांग्रेस का तो जहाज डूब चुका है। वो कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं ना, वो अपनी जमानत बचाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं कि उनकी कहीं किसी तरह से जमानत बच जाए। तो ये अगर लड़ाई आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है, सीधी टक्कर है आम आदमी पार्टी और कितना रेशियो क्या है? 60-40 या 70? का यहाँ 60 किस? 60% हमारे हिंदू भाई हैं और 40% मुस्लिम समाज है। और जब तक हिंदू भाइयों का सहयोग नहीं मिलेगा तब तक मुस्लिम समाज का बंदा जीत नहीं सकता। तो इस बार आम आदमी पार्टी को केजरीवाल के नाम पर, जो केजरीवाल का दिल्ली का विकास का मॉडल, दिल्ली में जो केजरीवाल जी ने जो लोगों को फैसिलिटी दी है, महिलाओं को स्कूल, हॉस्पिटल और बिजली, पानी, ये सब चीज़ की फैसिलिटी दी है, तो इसलिए यहाँ पर केजरीवाल जी के नाम पर आम आदमी का। जी धन्यवाद। आप क्या माहौल देख पा रहे हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव में? अभी कौन सी पार्टी का दबदबा है? मैडम ये यहाँ बचपन से रहते हुए आ रहे हैं हम यहाँ पर मुस्तफ़ाबाद में। हमें चप्पल लेके हाथ में स्कूल जाना पड़ता था, गड्ढे रहते थे यहाँ पर, मतलब इतना पानी भर जाता था। किसी एमएलए ने यहाँ कोई काम नहीं कराया, सिर्फ एक ही एमएलए यहाँ पर आया जिसका नाम हसन अहमद, उसी बंदे ने यहाँ पर काम कराया। वो पब्लिक पूरी आवाम जानती है, जितने भी हैं ये सारे झाड़ू के कट्टर कांग्रेसी हैं। ये खुद दिल पर हाथ रख के कह देंगे कि यहाँ जो काम हसन अहमद ने कराया वो किसी ने नहीं कराया यहाँ पर। ये अभी निगम पार्षद गए और जो मौजूदा विधायक है यहाँ का हाजी यूनुस, 5 साल मतलब बैठ के खाया उन्होंने, कोई काम नहीं कराया, कोई कुछ नहीं कराया। यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी कौन है? अली मेहंदी। क्या लगता है, क्या वोट कुछ काटेंगे या फिर वो टक्कर देंगे बराबर? नहीं, बीजेपी की फाइट सीधी कांग्रेस है। बीजेपी की फाइट सीधी कांग्रेस का। आम आदमी पार्टी कहाँ है? आम आदमी पार्टी बाहर का कैंडिडेट है। यहाँ पे कैंडिडेट बाहर का कैंडिडेट है। यहाँ की आवाम चाहती है जिसने यहाँ काम कराया है वही काम करे। कांग्रेस ने मैनिफेस्टो निकाला है जो अपना 8,500 रुपये युवाओं को इंटर्नशिप के तहत देंगे। क्या लग रहा है, ये उम्मीद है कि अगर उनकी सरकार बन जाती है तो ऐसा वादा पूरा होगा या फिर वादे तक? नहीं मैडम, जो कांग्रेस ने बोल दिया वो मिलेगा। वो मिलेगा। क्या कहना है आपका? दिल्ली विधानसभा चुनाव में क्या माहौल देख रहे हैं? माहौल तो सही है। माहौल सही है। किस पार्टी का दबदबा देख रहे हैं? दबदबा तो बीजेपी का ही है। बीजेपी का ही है? हाँ। लोग तो कह रहे हैं काफी आम आदमी पार्टी है रेस में। आम आदमी पार्टी तो जीतेगी। आम आदमी पार्टी ही जीतेगी, लेकिन दबदबा बीजेपी का कैसे? काम ही नहीं होता बीजेपी में तो। कोई बीजेपी में क्या नहीं होता? काम नहीं होता। काम नहीं होता जैसे क्या, मतलब क्या छोड़ रखा है? क्या उनका काम कार्यकाल है? बीजेपी का क्या काम बताऊं मैं आपको, बीजेपी कोई काम ही नहीं करवाती सही। आपका क्या कहना है दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर? क्या देख पा रहे हैं? आम आदमी ही आना चाहिए। आम आदमी ही आना चाहिए। ऐसा क्यों किया? कोई और पार्टी को मौका नहीं मिलना चाहिए? काफी काम ही नहीं करवाती है कांग्रेस का और बीजेपी पार्टी है। कांग्रेस क्या नाम, सॉरी, ये बीजेपी वाले आम आदमी मनमानी करते हैं। आम आदमी क्या करते? नहीं, बीजेपी वाले बीजेपी मनमानी करते हैं। अभी तो आपने आम आदमी का नाम, कुछ नहीं, अभी तो आम आदमी पार्टी का नाम लिया आपने। ना नाम नहीं लिया, गलती हो गई। आम आदमी अच्छे हैं भाई। आम आदमी पार्टी अच्छी। कितनी सीटें ले जा सकती है, क्या अनुमान है आपका? हमारे क्षेत्र से तो यही जीतेंगे। आपके क्षेत्र से कौन, क्या नाम है इनका प्रत्याशी का? आदिल अहमद। आदिल अहमद। कितने वोटों से, कितने वोटों का मार्जिन हो सकता है? क्या उम्मीद है? उम्मीद पूरी है यहाँ। मार्जिन कितने वोटों का होगा? 60-40 का है। 60-40 का होगा। क्या कहना है आपका दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर? देखो, दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल की सरकार ऐसी सरकार है तो मुद्दों पर काम करती है, आम जनता के लिए काम करती है। क्या क्या मुद्दे उठाए हैं? देखो, दिल्ली के अंदर शिक्षा पे अरविंद केजरीवाल ने इतना काम किया कि लोग विदेश से आए थे, दिल्ली मॉडल के लिए देखने के लिए आए थे।
और भाजपा सरकार सिर्फ नफरत घोलने की राजनीति करती है। देश के अंदर इतना जहर घोल रखा है कि आपस में जो भाईचारा था वो बिल्कुल ख़त्म कर रखा है। और बात रही कांग्रेस की, 2020 में भी जीरो थे, इस बार भी जीरो रहेंगे। और मुस्तफाबाद में कांग्रेस पार्टी की जमानत जब्त करने का काम अरविंद केजरीवाल के प्रत्याशी आदिल अहमद खान करने जा रहे हैं। आदिल अहमद खान जी जी। अगर बीजेपी आती है, मतलब उसकी सरकार दिल्ली विधानसभा चुनाव में बनती है, उनका भी मैनिफेस्टो आ चुका है कि महिलाओं को बहन योजना के तहत कुछ पैसे देंगे और साथ ही साथ अलग अलग युवाओं के लिए इंटर्नशिप की व्यवस्था है। तो क्या लग रहा है अगर बनती है तो वो वादे पूरे करेंगे या दिल्ली को एक नया रूप देंगे या फिर नहीं? देश के अंदर भाजपा की 20 राज्यों से ज़्यादा सरकार है। कहीं एक चीज़ फ्री देते हैं, ये सिर्फ जुमलों की सरकार है। अगर फ्री देने का काम करती है सिर्फ अरविंद केजरीवाल की सरकार करती है। अरविंद जी के आगे नरेंद्र मोदी की सेना टिक नहीं पाएगी और हम इंशाल्लाह 65 सीट जीतकर पूर्ण बहुमत से अरविंद केजरीवाल की सरकार देखना चाहते हैं। 65 सीट जीत, ये फ्रीबीज और फ्री की रेवड़ियाँ इसको बोलते हैं, मतलब अपोजिट पार्टी वाले की फ्रीबीज देकर, फ्री रेवड़ी देकर लोगों को लालच देकर अपनी तरफ खींचते हैं। क्या इस पे आपके क्या विचार? कुछ जनता के टैक्स का पैसा हम जनता पे अरविंद केजरीवाल खर्च करते हैं तो इसमें कोई गुनाह नहीं कर रहे हैं। जनता के टैक्स का पैसा जनता पर ही खर्च करें, कोई गुनाह नहीं है। वो दिल्ली के बच्चों के भविष्य के लिए बात करते हैं